चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम आप सब बच्चों के साथ लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गुडविल। बेटा गुडविल सबसे आसान चैप्टर है और स्कोरिंग है आपकी, वेटेज भी अच्छी खासी है इसकी। अगर मैं लास्ट क्लास का रिवीजन कराऊं तो आप सब बच्चे मुझे बताएंगे गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या था। जल्दी से बताओ गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जल्दी जल्दी आप सब बच्चे रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या था। जल्दी से बेटा, सौम्य, तानवी, फटाफट एवरीवन। गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था 26। और वो कहता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता था कि दो तरह की गुडविल होती हैं। एक वो गुडविल होती है जो हम किसी से परचेज करते हैं, और एक वो गुडविल होती है जो हम खुद बनाते हैं, सेल्फ जनरेटेड, जो हम खुद बनाते हैं। और मैंने इसके बारे में आपके साथ बहुत डिटेल डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। बेटा परचेज गुडविल क्या बैलेंस शीट में आती है? यस और नो, बताइए जल्दी से। क्या बैलेंस शीट में परचेज गुडविल आती है? यस और नो? आंसर इज यस, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, आपकी पॉकेट से क्या जाता है? कैश, कैश आउटफ्लो। गुडविल परचेज करते हैं और आपकी पॉकेट से क्या जाता है? कैश जाता है। वेरी गुड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाता, सिर्फ क्या जाते हैं? आपके एफर्ट्स जाते हैं। और इसी रीजन की वजह से आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाता, हेंस बैलेंस शीट के अंदर क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल आएगी? सो आंसर इज नो। बेटा ये हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन था, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। और फिर मैंने आपको बताया था सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये हमारा असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट मैं आप सबको अवेलेबल करा दूंगा। इस असाइनमेंट के साथ साथ पढ़ना है, इसके अंदर सारे नोट्स हैं और सारी बुक्स को कवर किया हुआ है। आइए जरा मेरे साथ असाइनमेंट देखते हैं। बेटा पहले ये बताओ, क्या ये आपको पेज क्लियर है आप सब बच्चों को? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर हम चलते हैं गुडविल के ऊपर। फटाफट अगर आप चैट बॉक्स में मेरे साथ साथ रिप्लाई करेंगे तो अपने आप इंटरेस्ट बना रहेगा इस चैप्टर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। और ये गुडविल कौन सी है? कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं? दिस गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और इसके लिए आपके सीबीएसई सिलेबस ने मेथड्स दिए हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या क्या मेथड थे? पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। और फोर्थ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चार मेथड से हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। थोड़ा सा फटाफट पढ़ते हैं गुडविल के बारे में, हल्की सी थ्योरी। गुडविल क्या है? गुडविल इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम। अगर आपका मार्केट में नाम है, वो भी गुड नेम, अच्छा नाम है, इट मींस आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज। जैसे मैंने आपको कहा था हल्दीराम, हल्दीराम का सब बच्चों ने नाम सुना है, उसकी क्या है? रेपुटेशन है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? गुडविल। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स कस्टमर। एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो क्या लेके आती है? आपके बिजनेस में कस्टमर लेके आती है। दो तरह की गुडविल होती हैं, ये सब पुरानी बातें हैं। परचेज गुडविल और दूसरी कौन सी थी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम सिर्फ काम की बात पढ़ते हैं। परचेज गुडविल, ध्यान से पढ़ना, मेन वर्ड रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। ये सारे नोट्स मैं आप बच्चों को भेज दूंगा, डोंट वरी। आपने सिर्फ फोकस करना है क्लास में।
बैलेंस शीट के अंदर रिकॉग्नाइज मतलब दिखाते हैं, परचेज गुडविल। क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? बिकॉज कंसिडरेशन कैश, कंसिडरेशन हैज बीन पेड, कैश पे किया जाता है। और दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी बैलेंस शीट के अंदर सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखाई जाती, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं जाता। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताइए मुझे, मैंने आपका लास्ट क्लास का रिवीजन करा दिया, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट। समीक्षा, निधि, जल्दी जल्दी बेटा, सारे बच्चे, रिया, अदिति, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल निकालते हैं, पहले तो हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमारा फॉर्मूला था गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और ये मैं कौन सी गुडविल की बात कर रहा हूं? बेटा हमेशा हम कौन सी गुडविल निकालना सीखेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ऑलवेज रिमेंबर, हम कौन सी गुडविल निकालेंगे? सेल्फ जनरेटेड। तो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। आपको क्या ढूंढना है? एवरेज, बस। और एवरेज निकालना बहुत आसान। अगर 3 साल के प्रॉफिट हैं तो तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। और अगर 5 साल के प्रॉफिट हैं तो पांचों को प्लस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। तो एवरेज निकालना बहुत आसान। मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस कराता हूं और बुक के क्वेश्चंस फिर आप अपने आप करेंगे। आइए जरा हम स्पीड से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मेरे साथ साथ बस आपने समझना है। बहुत आसान चैप्टर है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आओ पहले क्वेश्चन नंबर चलते हैं 1 पर, फटाफट करेंगे। द प्रॉफिट्स, आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म लास्ट 5 ईयर, बेटे 5 सालों के प्रॉफिट है। पहला साल है 20,000, और साथ साथ जरा कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। पहला प्रॉफिट है 20,000 प्लस दूसरा है 16,000, 16,000, तीसरा है 24,000, 24 के बाद फिर है 8,000, 2005 में 8,000 का प्रॉफिट, और 2006 में कितना प्रॉफिट है? 12,000। तो मैंने पांचों सालों को प्लस कर लिया, कितना आ गया? 80,000। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल का टोटल है 80,000। ये टोटल है, मुझे तो एवरेज निकालना है। डिवाइड बाई 5, तो एवरेज आ गया 16,000। तो क्वेश्चन नंबर 1, हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल, टोटल था 80,000 डिवाइड बाई 5, क्या आ गया? एवरेज। अब ढूंढते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। आओ जरा ध्यान से, कैलकुलेट गुडविल एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कितना ईयर परचेज है? 1 ईयर। वेरी गुड बेटा, 1 ईयर परचेज है, तो बताओ मुझे फटाफट गुडविल कितनी आई? गुडविल आई 16,000 रुपीज। अब मेरी बात सुने ध्यान से बेटा, ये बात मुझे आपको मार्च में दोबारा बतानी पड़ेगी। मार्च में दोबारा डिस्कस करेंगे अमितेश। अभी आप बात समझें, सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम आती है, जिसके बेस पर आपके बोर्ड के पेपर चेक होते हैं, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कहती है फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क्स होते हैं। इट मींस आप बच्चों को फॉर्मूला पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। गुडविल इज इक्वल टू, पूरा लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, पूरा। और जब आंसर आता है तो आंसर के आगे आपको रुपी का सिंबल लगाना है।
और इस सिंबल के लिए, आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? हाफ मार्क्स। तो ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है, इस सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में लिखा होता है। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात आपको समझ आई है? बताइए जल्दी से बेटा, यस और नो। फटाफट सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। मैं कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं और फिर चलेंगे हम नए मेथड पर। बेटा आज नया मेथड डिस्कस करेंगे आपके साथ, इंटरेस्टिंग मेथड है। पहले हम एक और क्वेश्चन पे चलते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं जरा फॉर्मूला लिख दूं। फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमारा फॉर्मूला था। कौन सा मेथड है ये पहला मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए आइए जरा ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोना, रीना एंड सोना have been carrying on partnership business and goodwill of the firm valued at, ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है, 3 year purchase। आई रिपीट, गुडविल कितनी है? 3 year purchase ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं? ये लो, मैंने फटाफट लिख दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। 3 किससे करना है? एवरेज से। और एवरेज लास्ट 5 years, बेटा 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और आपको उसका क्या निकालना है? एवरेज। आओ जरा 5 साल के प्रॉफिट देखते हैं। पहले साल में 16,000 का प्रॉफिट था, दूसरे साल में 15,000, तीसरे साल में लॉस हो गया। बेटा लॉस को क्या करोगे? लॉस को माइनस कर देना। फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होते हैं? प्लस। फिफ्थ ईयर में भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्लस और लॉस माइनस। करें जरा, समीक्षा ने कर लिया। आओ जरा बेटा पांचों साल का टोटल करें। 16,000, 15,000, माइनस 8,000, प्लस 7,000, प्लस 10,000, टोटल आ गया 40,000। मुझे बताओ जल्दी से टोटल कितना आया? टोटल आया 40,000, मगर मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था? एवरेज। किससे डिवाइड करूं? 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे एवरेज आ जाएगा। वेरी गुड इरफान। 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा? 5 8 जा 40 और 8 3 जा 24,000। तो गुडविल कितनी आ गई? 24,000। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अश्मित, तानवी, वेरी गुड। बेटा क्या आप सब बच्चों को ये समझ आया है गुडविल कैसे निकालते हैं? जल्दी से बताओ। ये 40,000 क्या है? दिस इज कॉल्ड टोटल। बेटा क्या सब बच्चों को समझ आ गया है ये? और अगर आपको समझ आ गया है तो आप बच्चे क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट का, ये आप सब बच्चों ने सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और आपने फटाफट मुझे आंसर देना है, जल्दी जल्दी। आओ जरा ध्यान से। कैलकुलेट गुडविल। गुडविल इज वैल्यूड 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट दिए हैं लास्ट 6 years के। बेटा ये 6 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। कहीं पे प्रॉफिट है, कहीं पर लॉस है, कहीं प्रॉफिट है, कहीं पर लॉस है। मुझे बताइए गुडविल कितना आएगा? बेटा मुझे गुडविल निकाल के दिखाएंगे एंड दिस इज योर, आप सब बच्चे करेंगे। मैं वेट करता हूँ। खुशी शर्मा का आंसर आ गया, शिवानी का आ गया, वेरी गुड। बेटा अब जल्दी जल्दी करेंगे। मुस्कान का भी आंसर आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज, सारे बच्चे फटाफट बताइए। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हैं 3। अब निकालना है एवरेज। कितने साल हैं? 6 साल। बस टोटल करना है फटाफट।
मैं वेट कर रहा हूँ। अश्मीत का आंसर आ गया, इरफान का आंसर आ गया, संजीत का आंसर आ गया, रानी वेरी गुड ऑल ऑफ यू, मानसी का आंसर आ गया। बेटा प्रॉफिट को प्लस करना है और लॉस को माइनस। प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस प्रॉफिट प्लस। 6 साल है इसलिए 6 से डिवाइड करा, और आप में से हर बच्चे का आंसर अभी तक एकदम परफेक्ट आया है। बेटा करेक्ट आंसर इज 95,000 और सारे बच्चों का आंसर 95 ही आया है। मैं जल्दी से एक बार टोटल कर लेता हूँ। 40 और 60, 1 लाख, 1,50,000, उसमें से 40,000 माइनस करे तो 1,10, 1,10 और 80,000, ये आ रहा है 1,90,000। बेटा क्या मैंने टोटल प्रॉफिट सही निकाला है? जल्दी से बताइए, बोलो फटाफट, क्या हमने टोटल प्रॉफिट सही निकाला है? यस और नो? यस। तो ये हमारा पहला मेथड था जो आप सब बच्चों को समझ आ गया है। अब मैं आपके साथ चलूंगा एक और क्वेश्चन पर। बेटा बाकी असाइनमेंट आप सबको मैं होमवर्क में दूंगा, डोंट वरी। आओ जरा एक और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं और इसमें क्या लिखा है। इसमें आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। इंग्लिश पढ़ना ध्यान से। गुडविल निकालनी है, 2 ईयर परचेज। ये तो सर समझ आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहां भी बात समझ आ गई, एवरेज निकालना है। मगर ध्यान से पढ़ो, एवरेज के बाद क्या लिखा है? बेटा गलत नहीं पढ़ना, इंग्लिश पर फोकस करो। प्रीवियस एवरेज निकालना है, प्रीवियस 3 इयर्स, सिर्फ पिछले 3 साल निकालने हैं। यानी सर पिछला 3 साल, ये 2018, उससे प्रीवियस 2017, उससे प्रीवियस 2016, 2015 नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने कहा था एवरेज 4 साल का नहीं, एवरेज कितना निकालना है? पिछले 3 साल का। तो आप भी सिर्फ 3 साल का एवरेज निकालेंगे। बताइए जल्दी से, तीनों साल का टोटल कितना हुआ? पहले तो टोटल करते हैं, 50 और 50, 1,40,000, 1,50,000, वेरी गुड। टोटल आ रहा है 1,53,000, 3 साल का टोटल, क्योंकि उन्होंने बोला था। डिवाइड भी किससे करूंगा? 3 से। तो बताइए जल्दी से एवरेज कितना आया? बेटा कितना आ रहा है एवरेज? 3 4 12, 3 5 15, कह रहे हैं सर 51,000 आ रहा है एवरेज। 51,000 एवरेज है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1,02,000। बेटा क्या आपको ये लास्ट लाइन समझ आई है? भागना नहीं है, 4 साल है तो चारों साल का नहीं करना। बेटा 3 साल का बोला है इसलिए 3 साल का करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए जल्दी से। वेरी गुड तनीषा। तो बाकी सारे क्वेश्चंस हम आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूंगा। कहाँ गया क्वेश्चन? बेटा एक और क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये रहा। इन क्वेश्चंस के साथ आपके बुक के क्वेश्चंस भी अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आओ मेरे साथ ध्यान से। आपने रटना नहीं है बस। मेरा मोटिव ये है कि आप बच्चे बस इंग्लिश पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23। बेटा इंग्लिश पढ़ें और फिर उसका आंसर करें, रट के नहीं जाना पेपर में। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23 क्वेश्चन है और आराम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. They decided to take C into partnership. एक नया पार्टनर आया, उसका कितना शेयर है? 1/5। 1/5 शेयर है, और वो कब आया है? 1 अप्रैल 2017। डेट याद रखना,
1 अप्रैल 2017। और फॉर दिस पर्पस, क्योंकि सी आया है, नया पार्टनर आया है, इस पर्पस के लिए गुडविल, गुडविल इज वैल्यूड, रटना नहीं है, जो इंग्लिश में लिखा है करते जाओ। गुडविल इज वैल्यूड 80%। 80% निकालना है किसका? एवरेज प्रॉफिट। 80% निकालना है एवरेज प्रॉफिट का। यानी पहले तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब उन्होंने नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह लिखा है 80%। देखो जरा ध्यान से, नंबर ऑफ ईयर की जगह क्या लिखा है? 80%। 80% एवरेज प्रॉफिट का। तो आपने कहीं नहीं रटना, अगर 80% लिखा है तो आप 80% लिख देंगे। ये हो गए नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज। अब चलते हैं आगे। एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस 3, पिछले 3 साल, या और 4 इयर्स। बेटा एवरेज निकालना है पिछले 3 साल या 4 इयर्स, विच एवर इज हायर। क्या लिखा हुआ है? विच एवर इज हायर। अब ध्यान से देखना, ये 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, ये डेट भी दे रखी है 2014, 15, 16, 17। उन्होंने कहा था पिछले 3 साल और पिछले 4 साल, ये 4 साल हैं। तो 4 साल का फटाफट जरा हम चेक करते हैं। यहाँ पे आओ जरा, एक जगह हम लेंगे 4 साल और एक जगह हम लेंगे 3 साल। और जरा मैं डेट डाल देता हूँ। डेट क्या लिखी है? डेट है 31 मार्च 14, 15, 16, और क्या डेट है? 17। चलिए आइए जरा देखते हैं 4 साल और 3 साल। ये प्रॉफिट जरा लिख लेते हैं। पहले साल में कितना दिया है? 98,000। दूसरे साल में है 80,000। फिर है 76,000। बेटा क्वेश्चन तो आसान है, बस इंग्लिश नहीं समझ आ रही बच्चों को। और लास्ट है 1,20,000। और लैंग्वेज मेरे साथ दोबारा से पढ़ो। प्रीवियस 3 इयर्स और प्रीवियस 4 इयर्स विच एवर इज हायर। तो पहले तो हम 4 साल का निकाल लेते हैं। 1, 2, 3, 7, चारों साल का टोटल। टोटल कितना आया? करें जरा एक बार। 98,000, 80,000, वेरी गुड, 76,000 और 1,20,000। टोटल आ रहा है 3,74,000। अब मुझे बताओ कितने साल हैं? 4 साल हैं, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 साल हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज डिवाइड बाई 4। तो एवरेज आ गया 93,500। ये तो दोस्तों आसान है। अब यहाँ दिक्कत है, मैं कौन से 3 साल लूं? आपको मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 1 साल, दूसरा साल, 3 साल। 3 साल लेंगे, लास्ट नहीं लेंगे, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये नहीं लेंगे। आप मुझे बच्चे बताइए, फर्स्ट ऑप्शन सही है या सेकंड ऑप्शन? बेटा जल्दी से बताओ, मैं पिछले 3 साल कौन से लूं? फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? इंग्लिश पढ़ो और ये बताओ 3 साल कौन से लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? अब आप मेरे साथ साथ समझेंगे। 1 अप्रैल को वो आया था और उन्होंने कहा है प्रीवियस 1 अप्रैल से पिछला दिन कौन सा होगा? बेटा 1 अप्रैल से एक दिन पहले जाना। 1 अप्रैल से एक दिन पहले जाएंगे तो डेट आएगी 31 मार्च 2017। तो उन्होंने कहा था पिछले 3 साल। पिछले 3 साल मतलब 31 मार्च 2017, ये एक दिन पहले हो गया। फिर 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2015। इट मीन्स सेकंड ऑप्शन हमारा सही था। जिन बच्चों ने सेकंड ऑप्शन दिया है
पिछले 3 साल, आज हम 2017 में हैं, तो एक दिन पहले आती है 31 मार्च 2017। तो यहां से काउंट करेंगे पिछले 3 साल, और इसे आप काउंट नहीं करोगे। तो फाइनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब आपको नीचे के 3 साल लेने हैं, इसको नहीं लेना। अब बताओ इन 3 साल का टोटल, इन 3 साल का टोटल आया 2,76,000। अब डिवाइड किससे करूं? 3 साल हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, तभी तो एवरेज आएगा। 276 डिवाइड बाई 3, 92,000। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में हायर लिखा था या लोअर लिखा था? बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा था? विच एवर इज हायर। हो सकता है पेपर में लोअर आ जाए, इसमें हायर कौन सा है? हायर है 93,500। ये आया आपका फाइनली एवरेज प्रॉफिट, और जिसको हम लिख देंगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 93,500। बस उसका 80% करना है। 93,500 का नंबर ऑफ ईयर परचेज है 80%। तो फाइनली आंसर आपका आ रहा है 74,800। बेटा ये आ गई आपकी गुडविल, आप आंसर चेक कर सकते हैं। मुझे इस क्वेश्चन से पढ़ के बस इतना समझ आ रहा है कि आप इंग्लिश को समझें, आपने रटना नहीं है। मुझे बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने ये कैसे निकाला? बेटा बताओ सारे बच्चे, अगर डाउट है तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? संजना, वंदना त्रिपाठी। बेटा अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो फिर बेटा ये नोट्स मैं भेज दूंगा आपको, डोंट वरी। स्क्रीनशॉट्स की जरूरत नहीं है, आप सब बच्चों को मैं नोट्स आपके ग्रुप में भेज दूंगा। बताइए बेटा, सबको समझ आ गई है बात? यस। तो ये वाला भी हमारा खत्म, और अब मैं चलता हूं आपके साथ नेक्स्ट मेथड पर। बेटा आप नेक्स्ट मेथड नया कुछ सीखने जा रहे हैं, तो पूरा फोकस रखना आप सब बच्चे। सब बच्चे पूरा फोकस रखेंगे इसके अंदर। और सेकंड मेथड में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये हमारा आ गया सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एक बार फटाफट आपको चेक करा देता हूं। हमारे पास 4 मेथड थे, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड लास्ट क्लास में भी करा और आज खत्म हो गया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये क्या कहता है, आराम से समझें। सुपर प्रॉफिट मेथड, पहले तो सर फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत आसान है गुडविल का। जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट लिखा था, अब इंस्टेड ऑफ एवरेज आप क्या लिखेंगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब दिक्कत यह है कि सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, उसके लिए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पहले एक केस स्टडी। बेटा मैं अब आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूं। केस स्टडी इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में अब केस स्टडी भी आएगी, तो बहुत प्रैक्टिकली चलना, बस उसके बाद तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेटा आप सबको बता दूं, आप सब बच्चों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जिसका नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जब आपकी 12th क्लास कंप्लीट होगी और आप कॉलेजेस में एडमिशन लोगे, तो आपको दोबारा से एक टेस्ट देना पड़ेगा, और इस टेस्ट के अंदर जो मैं आप बच्चों को अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, ये अकाउंट्स दोबारा से आएगा। तो एक बार अच्छी तरह समझ लो, CBSE बोर्ड में भी हेल्प करेगा और इस एंट्रेंस टेस्ट में भी हेल्प करेगा। एंट्रेंस टेस्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और एंट्रेंस टेस्ट के अंदर केस स्टडीज भी आएंगी।
और बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये केस स्टडीज अब सीबीएसई वाले भी पूछेंगे। तो आपको केस स्टडी समझ आनी चाहिए, और मैं एक केस स्टडी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ का डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 2011 के अंदर मेरी फाइनली सीए कंप्लीट हो गई थी। इन द ईयर ऑफ 2011 मेरी सीए कंप्लीट हो गई थी। मुझे बिजनेस करना था। बेटा कंप्लीट तो हो गई सीए, बट मुझे बिजनेस करना था, और बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बेटा बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा। डिग्री तो हाथ में आ गई, नॉलेज भी आ गई, अब क्या चाहिए था? पैसा। और पैसे मेरे पास थे नहीं, इसीलिए हमने क्या करी, पहले जॉब। मैंने 3 साल जॉब करी 2014 तक। 3 साल हमने जॉब करी, और जो मेरी लास्ट कंपनी थी दैट वाज यस बैंक। अलग अलग कंपनीज में मैंने जॉब करी, 3 साल जॉब करी 2011 से लेकर 2014 तक। और इन 3 सालों में मैंने चेक करा तो मेरी सेविंग थी 10 लाख रुपीज। ये मेरी सेविंग थी 10 लाख रुपीज। क्या आपको मेरी ये केस स्टडी समझ आ रही है? बेटा जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे चलना चाहूंगा। केस स्टडी आप सब बच्चों को मेरी समझ आ रही है? निधि, समीक्षा, रिया, अदिति, अमितेश, पलक, यस। तो अब डिग्री भी आ गई और पैसा भी आ गया। डिग्री भी आ गई और पैसा भी आ गया। और 2014 में उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। बेटा पैसा कमा लिया, जॉब छोड़ दी। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था, ये पैसे मैं बैंक में डिपॉजिट करा दूं। बेटा ये पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट करा दूं। आप बताओ हम बैंक में डिपॉजिट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बैंक में डिपॉजिट? क्योंकि बैंक में मिलता है हमें इंटरेस्ट। बैंक में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। मान लेते हैं 10% इंटरेस्ट है। अगर मैं 10 लाख रुपए डिपॉजिट कराऊंगा बैंक में, तो बैंक में पैसा सेफ रहता है, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10%। बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? बताइए मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10%। कितना पैसा लगाया था? 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना हुआ? बैंक में मुझे मिलेगा 1 लाख रुपए। और ये 1 लाख रुपए बेटा स्टार्टिंग में मिलेगा या ईयर एंड में? बताओ। ये 1 लाख रुपीज मुझे स्टार्टिंग में मिलेगा या ईयर एंड में? जल्दी जल्दी बताओ, 1 लाख रुपए कब मिलेगा? ये मुझे मिलेगा साल के एंड में। क्या मुझे कोई एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे? बेटा क्या मुझे कोई मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं। नो एफर्ट्स। विदाउट एफर्ट्स में कितना कमाऊंगा? 1 लाख रुपए। वेरी गुड। मगर मैंने ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करने के लिए नहीं, मैंने ये पैसा किस लिए कमाया था? मैं क्या करना चाहता हूँ? बिजनेस। और मैंने चूज किया कि मैं ट्यूशन का बिजनेस करूंगा। तो मुझे बिजनेस करना था, और मैं आपको बताता हूँ जो मेरा पहला साल था 2014 में तो जॉब छोड़ी। जो पहला साल था 2015, पूरे साल मैंने ट्यूशंस पढ़ाई। और पूरे साल के लास्ट में, ईयर एंड में, आप बच्चे बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पूरे साल मेहनत करने के बाद लास्ट में मेरे पास आया नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आया 1,40,000। ये जो मैंने प्रॉफिट कमाया, ये बताओ ये विद एफर्ट्स हैं या विदाउट एफर्ट्स हैं?
क्या कहते हो, क्या मुझे पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी? सो आंसर इज यस। बेटा ये एफर्ट से कमाए। 10 लाख रुपए अगर अपने बिजनेस में लगाता हूं तो ये मैंने एफर्ट से कमाए 140, और यहाँ पे विदाउट एफर्ट कमाए 1 लाख। बेटा केस स्टडी है। पहला केस स्टडी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बताओ मैंने कितने पैसे एक्स्ट्रा कमाए? बताइए मैंने एक्स्ट्रा कितने कमाए? एक्स्ट्रा कमाए 40,000 रुपए। क्या मैं बोल सकता हूं ये 40,000 मैंने कैसे कमाए? विद एफर्ट्स। एफर्ट्स की वजह से कितना पैसा एक्स्ट्रा कमाया? 40,000। अब ये केस स्टडी तो दोस्तों खत्म। आप मुझे ये बताएंगे, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए या मुझे बैंक में पैसा लगाना चाहिए? बताइए। अब चैट बॉक्स में आप सब बताएं मुझे, बेटा क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए या बैंक में पैसा लगाना चाहिए? केस स्टडी के अंदर बेटा कोई भी कंफर्म आंसर नहीं होता। आप आंसर देंगे और अपना रीजन सपोर्ट में बताएंगे पेपर के अंदर। अभी तो मुझे ये बताओ, बिजनेस करूं या बैंक में पैसा लगाऊं? बोलिए बेटा फटाफट। चैट बॉक्स में बच्चों के बिजनेस बिजनेस ज्यादा आ रहे हैं। एक दो बच्चे कह रहे हैं सर बैंक में पैसा लगाओ, बिजनेस इज बेटर। और बताइए बेटा बाकी सारे बच्चे, फटाफट रिप्लाई करो बेटा सारे बच्चे। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। बेटा केस स्टडी में आप कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको अपने आंसर सपोर्ट में करना पड़ेगा। यस, बिजनेस में आपको कुछ एक्स्ट्रा। और नेक्स्ट ईयर, बेटा नेक्स्ट ईयर बैंक तो आपको 10% ही देगा, मगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बेटर ऑप्शन है, यहाँ रिस्क ज्यादा है। बिजनेस में रिस्क भी होता है, मगर बैंक में कोई रिस्क नहीं होता। अब मैं इस पूरी कहानी को आपके अकाउंट से लिंक कर देता हूं। मेरी बात सुनना ध्यान से, आराम आराम से। मैं एक एक वर्ड को आपको लिंक कर दूंगा। इस 10 लाख रुपए को हम अकाउंट्स में क्या बोलेंगे? जो मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। दिस इज कॉल्ड कैपिटल। और इसका पूरा नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में लगाना। बेटा पूरा नाम लिखेंगे। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी जो बिजनेस में लगाई है, कितनी लगाई है? 10 लाख। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। और बताता हूं मैं आपको, ये जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला है, ये कितने साल का है? बताओ फटाफट, ये कितने साल का है? अगर मैं आपसे पूछूं मुझे एवरेज निकालना है, ये 1 साल का प्रॉफिट है। 1 साल का प्रॉफिट है, और अगर मुझे एवरेज निकालना है तो किससे डिवाइड करूंगा? 1 से। तो एवरेज कितना आएगा? एवरेज आएगा 1,40,000। बेटा तो ये जो नेट प्रॉफिट है बिजनेस का, इसे क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट। और देखो, ये जो बैंक देता है, जिसको हम सिंपल भाषा में इंटरेस्ट कहते हैं, इसको आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में पता है क्या बोलोगे? बेटा किसी बच्चे को पता है क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में तो हम इंटरेस्ट कहते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। वाई नॉर्मल? नॉर्मल इसलिए क्योंकि बैंक सभी को 10% देता है। बेटा मुझे स्पेशल नहीं, सबको 10% देता है, इसलिए क्या बोला जाता है? इस 1 लाख को नॉर्मल प्रॉफिट। इस 10% को क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। बेटा सिंपल लैंग्वेज में इसे इंटरेस्ट रेट बोला जाता है, बट आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको बोला जाता है, शॉर्ट में बोला जाता है NRR। और NRR का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने आपको एक एक वर्ड बता दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर इस 40,000 को क्या बोलते हैं जो आप एक्स्ट्रा कमाते हो बेटा? दिस इज कॉल्ड, जिसके लिए मुझे पूरी कहानी बतानी पड़ी, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट वो होता है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा सुपर प्रॉफिट। मैंने आपको हर टर्म का मतलब बता दिया है और अब क्वेश्चन करना बड़ा ही आसान। पहले चलते हैं सुपर प्रॉफिट। ये देखो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आया था 40,000 रुपए। ये 40,000 कैसे आया था बेटा? ये 40,000 कैसे आया था? ये आया था 1,40,000 में से 1,00,000 माइनस, यानी सर ये आया था 1,40,000 में से क्या माइनस किया था? 1,00,000। वहां से क्या आया था? 40,000। इस 1,40,000 को क्या बोलेंगे? 140 में से 1,00,000 गए तो 40,000। इस 1,40,000 को क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब सर आपके सामने अभी फॉर्मूला अपने आप समझ आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। इस 1,00,000 को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है? नॉर्मल प्रॉफिट। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। तो आपके सामने फॉर्मूला क्लियर है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा पहले ये बताओ, क्या ये आप सब बच्चों को फॉर्मूला क्लियर है? ये फॉर्मूला कैसे बना, बताओ मुझे जल्दी से। ये फॉर्मूला समझ आया है? एवरेज माइनस नॉर्मल। ये नॉर्मल है और ये एवरेज, अगर ज्यादा है तो सुपर प्रॉफिट आएगा। यस। अब ये बताओ, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला था? आप खुद बताओ। ये 1,00,000 रुपए आपने कैसे निकाला था? बताओ जल्दी से, ये कैसे निकाला था 1,00,000 रुपए? आपने ये परसेंटेज, परसेंटेज मतलब NRR, 10% किसका किया था? 10,00,000। 10,00,000 को क्या बोलते हैं? 10,00,000 को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला बन गया। बेटा रटना नहीं है, आपके सामने प्रैक्टिकली दिख रहा है। NRR 10%, 10% किसका? 10,00,000 का। 10,00,000 क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये भी आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को NRR इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैं कहानी को आगे लेके चलता हूं। अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है तो बेटा बढ़िया हो गया काम। सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे लिखो, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। बट क्वेश्चन ये है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दी हो, अगर नॉट गिवन, 11th क्लास याद करो। 11th क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है और मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है कैपिटल। बताओ कैसे निकालूंगा? ये लायबिलिटी माइनस हो जाएगी, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना? असेट्स माइनस अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है वेल एंड गुड, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा असेट माइनस लायबिलिटीज, अपने आप कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। बेटा ये वाला मेथड भी हो गया है खत्म। अब मुझे बस इसके क्वेश्चंस कराने हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस, अगर आपके डाउट्स हैं अनम्यूट करो और मेरे से फटाफट आप पूछेंगे। और मैं अब आपके साथ सुपर प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। सुपर प्रॉफिट मेथड और क्वेश्चन नंबर है 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फर्म विद एन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा अब एक एक वर्ड समझ आना चाहिए। मेरे पास कुल मिला के पूंजी कितनी है? कैपिटल कितनी है? 1,60,000।
एक्सपेक्टेड टू अर्न 40,000 पर एनम इन फ्यूचर। मैं 40,000 रुपए अगर बिजनेस लगाऊं, बिजनेस में अगर 1,60,000 लगाऊंगा तो 40,000 रुपए मैं कमा लूंगा। इसका मतलब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 40,000, एक साल का प्रॉफिट 40,000। और ढूंढो इंटरेस्ट रेट, ढूंढो बेटा इंटरेस्ट रेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। अगर यही पैसा 1,60,000 बैंक में लगाऊं तो बैंक मुझे देगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना देगा? 15%। 15%। कैपिटल कितनी थी? 1,60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 1,60,000। 15% बैंक देगा तो 15% कितना हुआ? 1,60,000 का 15% 24,000। इसका मतलब आप आराम से समझो, बैंक आपको देता है 24,000 और आप कमा रहे हो 40,000। बताओ कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? जल्दी से बताओ बेटा, कितना पैसा फालतू कमा रहे हो? जल्दी जल्दी। 16,000 रुपए फालतू कमा रहे हो। और इस 16,000 को पता है हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। यही तो होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एवरेज माइनस नॉर्मल। मेरी केस स्टडी के बाद आपके आंसर आ जाने चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 16,000। अब पढ़ते हैं गुडविल। गुडविल है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। 3 गुना किसका? सुपर प्रॉफिट का। तो 16,000 इंटू 3। बेटा 16,000 इंटू 3, आप आंसर चेक करो। गुडविल का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 48,000। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फॉर्मूला है, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आपने निकाला 16,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 3 टाइम्स। इट मींस आपके पास गुडविल आ गई 48,000। ये 16,000 कैसे निकाला? फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा क्या क्वेश्चन समझ आया है आप सब बच्चों को? बताइए जल्दी से बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलिए, मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ सुपर प्रॉफिट के। बेटा स्पीड से बताओ, क्या ये बात आपको समझ आई है? चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको क्वेश्चंस करने हैं ज्यादा से ज्यादा। आइए एक और क्वेश्चन। बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। मैं दोबारा से करता हूं अमितेश, अब समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। पहले ढूंढो हमारे पास कितनी कैपिटल है। बेटा कैपिटल कितनी है? 1,00,000। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आराम से दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। कैपिटल है 1,00,000। जल्दी से ढूंढो इंटरेस्ट रेट कितना है। बेटा ढूंढ के बताओ, इंटरेस्ट रेट ढूंढो, कहाँ है? ये रहा। वेरी गुड समीक्षा। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 1,00,000 रुपए अगर बैंक में लगाओगे तो बैंक देगा 15%। बेटा इसी को तो बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट जो बैंक देता है। बैंक कितना दे रहा है? 15%। 15%। कैपिटल कितनी है? 1,00,000। अगर 1,00,000 रुपए लगाओगे तो 15%। बैंक पता है आपको कितना इंटरेस्ट देगा? बैंक देगा 15,000, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड। अब चलते हैं। 5 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, 5 साल के। क्या आप मुझे जल्दी से बता सकते हो एवरेज कितना आएगा? बेटे 5 साल का एवरेज 60 और 40 होता है 1,00,000। 1,00,000
50,000, 1,90,000, 2,20,000, टोटल आ रहा है 2,20,000। मुझे एवरेज निकालना है, किससे डिवाइड करूंगा? 5 से। बताओ जल्दी से, फिर एवरेज कितना आया? एवरेज प्रॉफिट 2,20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वंशिका लोग वेरी गुड, कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट? 44,000। बेटा ये एवरेज है। अब आप फटाफट बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। मैंने अभी आपको निकालना सिखाया था। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना है? 44,000। नॉर्मल कितना था? 15,000। बताओ कितना एक्स्ट्रा है? 25,000 करेंगे तो 40,000। बेटा सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 29,000। 29,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। अब चलते हैं आगे। गुडविल इज वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालनी है 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जल्दी से गुडविल निकाल देते हैं। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना निकाला था? 29,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 3। 33 सा होता है 90। कितना आ रहा है? ये गुडविल आ गई 87,000। बेटा चेक करो, गुडविल का आंसर आ रहा है 87,000। अमितेश आपका डाउट था, अब बताइए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा पुराने फॉर्मूलेस लगाने और कुछ नहीं करना। सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं वो लगाने हैं आपको। और मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लगाने के सीबीएसई हाफ मार्क देगी। फॉर्मूला लगाने का सीबीएसई हाफ मार्क देगी, तो आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। और जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें आपको रुपी का सिंबल लगाना है 87,000। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताइए मुझे, क्या सब बच्चों को ये समझ आ गया है? यस और नो? बोलो बेटा फटाफट। क्या आप सब बच्चों को ये बात समझ आ गई है? बेटा लास्ट में एक बात समझें आप सारे बच्चे, इस सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल और ये जो असाइनमेंट है इसकी पीडीएफ फाइल मैं क्या करूंगा, हमारी वेबसाइट है www.saivinayakIOS.com। बेटा ये हमारी वेबसाइट है saivinayakIOS.com। इस वेबसाइट पर मैं ये दोनों फाइल अपलोड कर दूंगा। बेटा नोट्स भी अपलोड करूंगा और आज जो क्लास वर्क है वो भी अपलोड करूंगा। तो आप यहाँ से जाकर अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं आज का क्लास वर्क प्लस नोट्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।